हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उनके कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोर इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने के लिए अपना एक अदर यूट्यूब चैनल है, उसका नाम क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। तो वहाँ जाके आप उसको भी देख सकते हैं एज ए डेमो। आपको कैसा लगता है देख लेना। तो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चन है ये टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है। एक कॉलेज टीचर कंडक्ट्स ए क्विज सेशन। एक कॉलेज अध्यापक हैं और एक क्विज सेशन को कंडक्ट करते हैं। ए व्यू टू एक्सीलरेट द टेम्पो ऑफ मोटिवेशनल पार्टिसिपेशन, दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन। ये कह रहा है कि एक कॉलेज टीचर है, वो एक क्विज सेशन कंडक्ट करते हैं। क्या एक्सीलरेट करने के लिए, एक तरह से मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को प्रेरित करने के लिए जो भी पार्टिसिपेशन है या जो पार्टिसिपेंट है और जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्विज सेशन कंडक्ट करते हैं। उनके जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन को प्रेरित करने के लिए। तो इस तरह का जो मूल्यांकन है उसको, इवोल्यूशन को आप क्या कहोगे, ये पूछा है फ्रेंड्स। इवोल्यूशन से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है वहाँ से पूछा ही जा रहा है। मैंने लगभग सारे एमसीक्यूज़ में बात करी है कि इवोल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह से लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछे जा रही है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे मोटिवेशनल को प्रेरित करने की बात हो, जहाँ पे एक तरह से क्विज सेशन वगैरह की बात हो, तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है, वो कौन सा होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है। ये बेस्ट आंसर यही जाएगा। और ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। सुमेटिव इवोल्यूशन होता है एंड ऑफ द यूनिट जब करते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब होता है जो कंटिन्यूस बेसिस पे इवोल्यूशन होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें, सारी चीज़ें अच्छे से समझें। ठीक है, नीचे सेट दिया गया है, लेवल ऑफ मेजरमेंट और प्रॉपर्टीज़ दी गई है। एक तरह से स्केल दिए गए हैं, उनको हम, वो स्केल क्या मेज़र करते हैं या उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। ये स्केल वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड में सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम स्केलिंग की बात करते हैं, कुछ वेरिएबल्स की बात करते हैं, उसी चैप्टर में बात करते हैं। और ये मैंने बहुत बार एक क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया है, कुछ और वीडियोस में भी दोबारा कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटिशन में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, ये 4 स्केल हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। अगर सबसे डेवलप स्केल की बात करें यहाँ पे, तो रेशियो स्केल है जो सब कुछ बताता है। और सबसे शुरुआती स्केल की बात करें तो नॉमिनल स्केल है। तो आपको इन चीज़ों से ही पता लग गया होगा कि कहाँ मैच होगा। जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का पता है वो नॉमिनल होगा, जहाँ 2 का हो गया वो ऑर्डिनल हो गया, जहाँ पे थोड़ी और चीज़ों का पता लग गया वो इंटरवल हो गया, और जहाँ सारी चीज़ों का लगभग पता लग गया वो रेशियो स्केल हो गया। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल में क्या मैच करोगे, सिर्फ हमें क्या पता लगता है, क्लासिफिकेशन। तो ए यहाँ आ गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन। एक यूजीसी नेट का जो पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्केल है जो सिर्फ जेंडर की बात करता है या मेल या फीमेल यही बताता है सिर्फ, तो वो यही स्केल है। ठीक है ना, यही स्केल है वो। ठीक है, नॉमिनल स्केल ही। ऑर्डिनल में क्या पता होगा आपको, क्लासिफिकेशन तो पता होगा ही होगा, उसके साथ आपको ऑर्डर भी पता हो जाएगा। तो बी का हो गया 4। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये मैच करना आता है। ठीक है, इंटरवल स्केल की बात करें तो क्लासिफिकेशन भी पता होगा, ऑर्डर भी पता होगा, और इक्वल यूनिट्स के बारे में भी पता होगा, कितना इंटरवल है ये भी पता होगा। ठीक है, और रेशियो में सब कुछ पता होगा, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट्स और एब्सोल्यूट जीरो का भी पता होगा। ठीक है ना, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। ये सारी बातें हम स्केल जब पढ़ते हैं तो करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो ए का क्या आ गया, ए का 3 आ गया, और बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ये राइट आंसर इसका आ गया। ठीक है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। और जितने भी एमसीक्यूज़ के वीडियो हैं ना फ्रेंड्स,
यूट्यूब से ही अगर आप फॉलो कर रहे हैं अभी और अभी आपका कमिंग एग्ज़ाम है तो उनको कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें। आपको मुझे लगता है कि कुछ बेनिफिट होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। कौन सा इफ़ेक्टिव टीचिंग का कंपोनेंट नहीं है, ये पूछा है। इफ़ेक्टिव टीचिंग का कंपोनेंट नहीं है, प्रभावशाली जो टीचिंग है, शिक्षण है, उसका कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों को समझने के लिए क्वेश्चनिंग करना, ये कंपोनेंट है या नहीं है इफ़ेक्टिव टीचिंग का? ये तो कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसी से तो हमें कमज़ोरी पता लगेगी। तो ये तो, और क्वेश्चन में पूछा है कि कंपोनेंट कौन सा नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये तो नहीं हो सकता। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद फीडबैक, स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करवाना, ये भी एक इफ़ेक्टिव टीचिंग का ही है, जबकि क्वेश्चन में नहीं वाला पूछा है। बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक टू लर्न, वो सीखने में कितना समय लगाते हैं उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, रिजिड ना होना, ये तो एक अच्छी बात है। आप उनको टाइम दीजिए, ये भी एक इफ़ेक्टिव टीचिंग का गुण है। और हमें क्वेश्चन पे पूछा है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग का कंपोनेंट नहीं है, तो बच कौन सा गया? यही बच गया, यही जाएगा। रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, ज़्यादा ही प्रतिक्रिया करना स्टूडेंट के बिहेवियर पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं है आपकी। स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट कर दें, कब क्या कर दें, लेकिन एक टीचर का एक धर्म बनता है कि वो अपने आप को स्टेबल रखें, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, उसको शांत करें, ठीक है। तो ज़्यादा रिएक्टिव मोड में होने की ज़रूरत नहीं होती है। एक अच्छे टीचर की निशानी ये नहीं होती है कि बहुत रिएक्टिव हो, ठीक है। कई बार स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, बहुत सी चीज़ों का प्रेशर ले बैठा है जब कोई तैयारी कर रहा होता है। तो टीचर को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मोड में नहीं होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, समझ में आ गया। तो ये इफ़ेक्टिव टीचिंग का कंपोनेंट नहीं है रिएक्टिव मोड में होना, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, समझ रहे हो ना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आईसीटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। मैं बता दूं कि इस पेपर में ज़्यादातर असर्शन रीजनिंग के, ठीक है, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये हमने स्टेटमेंट का क्वेश्चन उठाया है और ये आईसीटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से लिखे हुए जो स्टेटमेंट है 3 A, B और C, इसमें से कौन से ठीक हैं, ये बताना है आपको। तो कह रहे हैं कि गूगल्स वेब ब्राउज़र इज़ कॉल्ड क्रोम, कि गूगल का जो वेब ब्राउज़र है वो क्रोम है। तो आपने सुना होगा ना गूगल क्रोम, वो गूगल का ही तो वेब ब्राउज़र है, तो ये बात तो ठीक है। एप्पल्स वेब ब्राउज़र इज़ कॉल्ड सफारी, जो एप्पल का वेब ब्राउज़र है उसको सफारी बोलते हैं, ये भी ठीक है, याद कर लेना ये बात, ठीक है। मोजिला जो फायरफॉक्स है इज़ ए ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ये भी एक ओपन सोर्स, मोजिला फायरफॉक्स के बारे में तो सुना होगा, ये नाम तो आप सारे दिन सुनते हैं, ये भी एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर ही है। तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो, आपसे सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक में पूछे जाते हैं पेपर में, और ये स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद कर लेना अच्छे से। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि गूगल का जो वेब ब्राउज़र है वो क्रोम है, ठीक है, एप्पल का वेब ब्राउज़र सफारी है, और मोजिला फायरफॉक्स है वो ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तीनों की बातें ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो इनसे आपसे 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, अगर अलग अलग में भी आए तो, ठीक है। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, समझ में आ गया। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये भी बहुत आ रहा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लगता है, जब हम देखते हैं तो क्या इनपुट तो कर ही दूंगा मैं, आउटपुट तो कर ही दूंगा, ऐसा लगता है, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स हम नहीं पढ़ के जाते और नहीं समझ के जाते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे पूछा है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो आप बताइए इनपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन कौन सा है। प्रिंटर इनपुट नहीं है, आउटपुट है, ये कट गया। मॉनिटर भी इनपुट नहीं है, आउटपुट है। मॉनिटर फिर इसमें कट गया, तो कौन सा बच गया, यही बच गया, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। डिजिटाइजर होता है जो डिजिटल फॉर्म में बदलता है, ठीक है, कंप्यूटर को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो डिजिटल फॉर्म में बदलता है।
और अब की बार सीधा ही पूछ लिया था कि जॉयस्टिक इनपुट है कि आउटपुट है, ठीक है, जॉयस्टिक इनपुट है कि आउटपुट, सीधा ही पूछ लिया था। तो जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है, इनपुट डिवाइस का है, ठीक है। यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये फ्री के से मार्क्स होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, आप उस पर ध्यान कम देते हो ना, ठीक है। आप तो टेंशन वहाँ लेते हो जहाँ पे चीज़ें आपको याद नहीं है, फिर उसको बार बार ये कहते हो मुझे ये तो आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, और इससे आपको नेगेटिव एनर्जी इतनी ले आते हो शरीर में, अपने दिमाग में, कि जो आता है वो भी भूल जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने आप को शांत रखें, सब बहुत बढ़िया है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द component of cyberspace address URL in the correct order of the beginning to end। URL होता है ना यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है, URL एड्रेस होता है ना www.http ऐसे लिखाते हैं ना, देखो HTTPS लिखा होना आने लग गया। आप इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली थी कि एस क्यों लिखा है, किसके लिए, सिक्योर के लिए। HTTPS www.facebook.com ऐसा ही लिखाता है ना जब फेसबुक खोलते हो, तो ये इसका URL है। तो ये पूछा ये किस सीक्वेंस में होता है, तो याद रखना ये होता है, ये क्या है, प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, फिर ये देखो होस्ट का डोमेन नेम ऑफ द होस्ट है, फिर इसकी पाथ या फाइल है, ठीक है। तो ये ही इसका राइट आंसर है। याद रखना URL पूछा है किस सीक्वेंस में होता है, सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, फिर डोमेन नेम होता है होस्ट का, फिर पाथ या फाइल, ठीक है। ये ध्यान रखना, यही इसका आंसर जाएगा, ठीक है। प्रोटोकॉल इसमें सबसे पहले आता है, किस में था, लेकिन इसमें ये पाथ फाइल पहले आ गया, होस्ट नेम बाद में आ गया, तो ये कट गया, ठीक है। और तो वैसे ही कट गया क्योंकि प्रोटोकॉल पहले है ही नहीं इसमें, प्रोटोकॉल तो सबसे पहले ही आता है, HTTP वो प्रोटोकॉल ही है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट रो फैक्ट्स, जो रो फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। वेर इज़ प्रोसीड मीनिंगफुल डाटा, और वो प्रोसेसिंग के बाद एक मीनिंगफुल डाटा देता है। तो इसमें ऐसा कौन सा सीक्वेंस है, तो डाटा है वो रिप्रेजेंट्स रो फैक्ट्स, और वो बाद में क्या देते हैं आपको, प्रोसीड के बाद मीनिंगफुल डाटा वो इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक दो मैं रिपीट भी कर देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज़्यादा पे ध्यान ना देके, मैं बार बार कहता हूँ कि क्वालिटी क्वेश्चंस की ध्यान दें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की तरफ ज़्यादा फोकस रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप जीवन में किसी भी तरह की टेंशन ना लें फ्रेंड्स, सब बहुत बढ़िया है। अच्छे से अगर रिलैक्स होके, चित्त को शांत करके अगर अपना काम करोगे तो सफलता निश्चित है। हो सकता है कई बार लेट हो जाते हैं चीज़ों के में, लेकिन कुछ भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, ठीक है ना। जो आप पॉजिटिव एनर्जी लेके हार्ड वर्क करते हो तो आप सफल भी होंगे, और चित्त में शांति भी बनी रहेगी, और खुद से सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि मैं अच्छा कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे अच्छा ही कुछ मिलेगा, ठीक है ना। कभी भी अपने आप को नेगेटिव एनर्जी की तरफ ना जाने दें, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, रिलैक्स रखें, और किसी भी तरह की कोई भी टेंशन जीवन में ना लें। सब बढ़िया है और सब बढ़िया होगा। तो आप खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि UGC नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।